गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 3 वाक्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पिछले अध्याय में हमने वर्ण और शब्द के बारे में पढ़ लिया था। बेटा वर्णों से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं बेटा, वाक्य बनते हैं। शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। आइए हम वाक्य की डेफिनेशन देखते हैं। क्या होता है वाक्य? देखो बेटा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कैसे समूह को बेटा? सार्थक समूह को। सार्थक मीन्स जिसका अर्थ निकलता है। ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए बेटा, इसकी सेंस पूरी क्लियर हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाक्य है हमारा। जबकि देखिए, जैसे रहा पढ़ पुस्तक राम है, क्या इस सेंटेंस की सेंस क्लियर हो रही है? नहीं बेटा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जबकि हमारा जो शुद्ध रूप है वो ये है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। ओके, अब देखिए वाक्य के अंगों के बारे में जानते हैं। अंग, भेद नहीं बेटा, अंग, अंग यानी कि पार्ट्स। वाक्य के बेटा कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं इसको? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, देखिए बेटा, उद्देश्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ओके, देखो, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए यानी कि काम का करने वाला कर्ता। उद्देश्य कौन होता है? करने वाला कर्ता होता है, उसको हम बोलते हैं उद्देश्य। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन आम खा रहा है, यानी कि आम कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है। तो इसमें मोहन क्या हो गया बेटा? ये हमारा उद्देश्य हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं विधेय के बारे में कि विधेय यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी आगे सेंटेंस में जो कहा गया है उसको हम क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि मोहन आम खा रहा है। मोहन आम खा रहा है, तो बेटा मोहन क्या कर रहा है? आम खा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? आम खा रहा है। तो ये पार्ट क्या हो गया इसका? क्या हो गया बेटा? प्रेडिकेट यानी कि विधेय। काम का करने वाला है वो मोहन है, उसको हम उद्देश्य बोलेंगे। बाकी जो हमारा पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विधेय। समझ आया बेटा? वाक्य के अंग। ओके, अब वाक्य के प्रकार यानी कि टाइप्स कितनी होती हैं? देखिए, वाक्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो रचना के आधार पर, और नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं। देखो बेटा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब ये क्या है बेटा? सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस। होता क्या है बेटा? डेफिनेशन देखते हैं इसकी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो, लता फूल तोड़ रही है। लता फूल तोड़ रही है, तो ये लता क्या है बेटा? सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि उद्देश्य है। फूल तोड़ रही है, ये क्या है हमारा? विधेय है। तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो उसको हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा? सरल वाक्य बोलते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ बेटा? देखो सेंटेंस में देखो बेटे पहले, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्द, समुच्चय मतलब समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्द कंजक्शन, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए हों उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं और उनके बीच में जब हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक बार, जैसे मोहन बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया, ठीक है, तो इसमें हमारा योजक शब्द है इसलिए। क्या है हमारा? इसलिए। इनकी ये वाला सेंटेंस है और नेक्स्ट वाला सेंटेंस है और उसके बीच में ये इसलिए शब्द आ गया, तो इसलिए शब्द क्या है हमारा? योजक शब्द है। ओके, जब दो या दो से अधिक वाक्य एक योजक शब्द से जुड़े हुए हों तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य की डेफिनेशन देखिए बेटा, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य यानी कि प्रधान मतलब मुख्य वाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो यानी कि एक डिपेंड सेंटेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं बेटा। इसमें एक सेंटेंस जो है वो मुख्य होता है, बाकी जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले वाले पर निर्भर करता है। ओके, यानी कि सेंस क्लियर नहीं होती, उसकी सेंस पहले वाले सेंटेंस के बगैर क्लियर नहीं हो पाती, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मिश्र वाक्य बोलेंगे। अब देखिए बेटा आगे देखते हैं हमारा, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं मिश्र वाक्य का। देखिए, जैसे यह वही लड़की है जिसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनकी यह वही लड़की है। यहाँ तक क्या है बेटा? ये है हमारा प्रधान वाक्य, इनकी मुख्य वाक्य, मुख्य सेंटेंस जो है वो ये है हमारा। अब देखिए आगे क्या है? जिसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि इस सेंटेंस की सेंस इसके बिना क्लियर नहीं हो पा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। चलो बेटा देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 8 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। देखिए बेटा आगे, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोध। ओके बेटा, समझ आया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।